खंडवा गिरी पर्वत के बाद अब ये उदयगिरी चलते हैं। यहाँ भी प्राचीन गुफाएं हैं, हजारों साल पुरानी गुफाएं। अपेक्षाकृत इस पर्वत की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक ताकत रहेगी, बन पड़ेगा, शरीर साथ देगा, कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, तहाँ तक चलेंगे ज़रूर। ये रैंप की तरीके से थोड़ी सी चढ़ाई है, बस यही बमुश्किल 50 मीटर, यही आसान लग रही है। बाकी तो कदम बढ़ेंगे और मजबूती के साथ बढ़ेंगे। बस चलते रहिए साथ में। बमुश्किल 50 मीटर, लेकिन सांस फूलने लगी और कदम लगता है जवाब दे जाएंगे, आगे बढ़ने की बजाय पीछे ना लौटने लगे। लेकिन हर हर महादेव, हमें चढ़ना है तो ये हम चढ़ गए। आप लोग भी आ जाओ पीछे पीछे मेरे, मज़ा तभी आएगी। अब थोड़ी देर आराम करेंगे भाई, उसके बाद जो संभव हो सकेगा वो दिखाएंगे। गुफाएं सब एक जैसी हैं। यहाँ तक आने का मकसद था, यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखने में लग तो बहुत आसान रहा था, लेकिन पता चल गया कि कितना दमखम बचा है शरीर में। थोड़ी देर विश्राम के बाद मुझे ताजगी महसूस हुई। इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कि हम खंडगिरी पर्वत पे हैं, तो खंडगिरी पर्वत की चढ़ाई और वापसी ने बिल्कुल थका सा दिया। पहाड़ों की चढ़ाई जितनी मुश्किल है, उतरना और भी ज़्यादा मुश्किल है। चढ़ते समय पाँव बढ़ा के चलना पड़ता है, उतरते समय पाँव दबा के चलना पड़ता है। मेरा कैमरा इस दुर्लभ जगह को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ और आप तक पहुंचाता हुआ। इससे पहले जब हम खंडगिरी पर्वत पे थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वहाँ पर 15 गुफाएं हैं, और जहाँ हम ये उदयगिरी पर्वत पर हैं, यहाँ पर 18 गुफाएं हैं। ये कुछ गुफाएं ऐसी हैं जो कि बंद कर दी गई हैं, क्योंकि पर्यटकों के दृष्टि से ये गुफाएं सुरक्षित नहीं हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में खारवेल राजा ने कराया, और बाद में उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण कार्य 10वीं और 11वीं शताब्दी तक चलता रहा, जब सोमवंशी राजाओं का शासन था। इन गुफाओं को बनाने का उद्देश्य था कि जैन भिक्षुओं को समर्पित कर देना। तो खारवेल राजा ने इन गुफाओं का निर्माण कराया और जैन भिक्षुओं को समर्पित कर दीजिए। वे सब यहाँ पर रहकर अपनी तपस्या करते थे और
अपना जीवन व्यतीत करते थे। भुवनेश्वर शहर में यह स्थान है। भुवनेश्वर शहर उड़ीसा की राजधानी है और सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो कभी भी भविष्य में आप अगर भुवनेश्वर आते हैं तो ये खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियों पर ज़रूर आइएगा। हमारे साथ आप इस दुर्लभ जगह के रहस्य को देखिए। यहाँ बस जिधर चल पड़िए उधर रास्ता है, कोई रास्ता ठीक से बना नहीं है। बिल्कुल प्राचीन काल का पत्थर रखे हुए हैं, उन्हीं पत्थरों के ऊपर आपको खुद को बचा के कदम जमा के ऊपर चढ़ना है। ये पर्यटक अपने अपने ढंग से इस स्थान का आनंद लेते हुए, और आजकल तो सेल्फी का दौर चल रहा है, रील्स का दौर चल रहा है, तो देखिए सब सेल्फी पॉइंट ही हैं। हमारा भी उद्देश्य यही है कि यहाँ के एक एक दृश्य को मैं स्वयं देखूं और मेरे माध्यम से आप देखें और इस उदयगिरी पर्वत के शिखर पर पहुँचें, वहाँ थोड़ी देर बैठें, वहाँ भी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो। ये नीचे की तरफ कैमरा किया, यहाँ तक हम चल आए हैं और ये ऊपर की तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ कि इन मार्ग से अभी हमें और ऊपर तक चलना है। चलेंगे। ये वीडियो, ये तस्वीरें भविष्य में जब कभी देखेंगे हम तो स्मृतियाँ फिर से ताज़ा हो उठेंगी। तो आप इस दुर्लभ जगह को देखिए। फाइनली हम उदयगिरी पर्वत के शिखर पर पहुंच गए और देखो हम बैठे हुए हैं क्योंकि थकान ज़बरदस्त है। बस कैमरा घुमा रहे हैं। वो पीछे देखिए आप, वो वही मंदिर दिख रहा है खंडवागिरी का, जहाँ के अभी कुछ देर पहले हम थे। वहाँ से तस्वीरें ली थी ये उदयगिरी की, और उदयगिरी पर्वत से देखिए वो खंडवागिरी का जैन मंदिर, जहाँ कुछ देर पहले हम थे। अब हम यहाँ कम से कम आधे घंटे विश्राम करेंगे। गुफाएं सब एक जैसी हैं, ना हमें रहना है ना यहाँ तपस्या करना है, क्योंकि एक गुफा में थोड़ी देर तपस्या की, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मुझे ज़्यादा तपस्या नहीं करनी है। थोड़ी देर में यहाँ से उतरेंगे हम, तो हम आराम कर रहे हैं ज़रा देर। हमने तो थोड़ी देर विश्राम किया, परंतु कैमरा विश्राम करने के मूड में हरगिज नहीं है। सामने गुफा जूम पर किया, ये देखिए, ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की तस्वीर, जो कि छेनी और हथौड़ी के सहारे पत्थर पर उकेरी गई है। एक बार फिर से कैमरा घुमाकर इस दुर्लभ जगह की दुर्लभ गुफाओं को आपको दिखा दें। धीमे धीमे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। सामने देखिए खंडगिरी का वो प्रसिद्ध जैन मंदिर, थोड़ा जूम पर लिया और नज़दीक से देखिए। पिछले वीडियो में हम इस मंदिर के अंदर तक आपको ले गए थे और दर्शन कराए थे। सामने भुवनेश्वर शहर, काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम। धीमे धीमे रुकते ठहरते वीडियो बनाते हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। उस सामने ऊपर देखिए रील का क्रेज है ना, रील बन रही है। हम क्यों ना रुक जाएं, बस ही हम भी थोड़ा ठहर गए
और अपने कैमरे से इस बनती हुई रील को शूट करने लगे। सामने ये प्राचीन गुफा, ये हाथी का चित्र, और ये बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ के वीडियोग्राफी की जा सकती है और फ़ोटो भी खिंचाई जा सकती है। ये नीचे जाने का मार्ग, धीमे धीमे हम उतर रहे हैं। हाँ, यहाँ बंदर बहुत हैं, बंदरों में लंगूर बहुत हैं, लेकिन मित्रवत व्यवहार करते हैं यहाँ के लंगूर। वृंदावन के बंदरों की तरीके से उतापाती दुष्ट नहीं हैं कि टोपी, चश्मा और मोबाइल लेके भाग जाएं। बहुत ही सीधे साधे शरीफ तरीके के लंगूर हैं ये। इनसे मित्रता का प्रयास किया जा रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत प्रयास किया गया है। आपके सामने देखिए, मेरी पत्नी प्रयासरत हैं, और मित्रता के इस प्रयास का नतीजा क्या निकला, ये बहुत शीघ्र ही आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तो आप केवल इतना देखिए कि मित्रता की कोशिश की जा रही है, लेकिन बंदर भाव नहीं दे रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ फिर से उतरने के लिए तैयार हैं, कैमरा अपना काम करता हुआ। और ये वही रैंप है जिससे कि हम चढ़े थे। घूमते कैमरे से फिर से इन प्राचीन गुफाओं को देखिए। और एक दिन अभी हमें भुवनेश्वर में और रुकना है। अब यहाँ से सीधा होटल जाएंगे क्योंकि बहुत थकान है, और कल हम आपको भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के दर्शन कराते हैं। अभी ये वीडियो देखिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में आप लिंगराज मंदिर के दर्शन करेंगे।